हेलो दोस्तों, तो अपना टॉपिक के चलन लावने दो राजस्थान को सामान्य परिचय व्यापक देख रहा था स्थिति देख रहे शायद अक्षांश देशांतर आपा पढ़ लिया था और आज की पढ़ना अपन राजस्थान को विस्तार। तो लिखे राजस्थान भारत को विस्तार भी देखेंगा। विस्तार तो आप विस्तार देख लिया। सबसे पहले एक डायग्राम से समझ लिया। यह कौन सी दिशा है कि उत्तर? कौन सी दिशा है? उत्तर। यह कौन सी है? पूर्व। कौन सी है? पूर्व। दक्षिण है पश्चिम और दक्षिण या ईस्ट है या वेस्ट है। तो देखो डायग्राम से समझा। तो देखो अगर बात करें आप लंबाई की तो आप पढ़ ली थी कि लंबाई 826 है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यानी कि यह कितनी है? 826 है। और बात करें पूर्व से पश्चिम की तो कितनी है? 869 869 है कि। तो देखो तो नॉर्थ है ऊपर, उत्तर है ऊपर। तो ऊपर में कौन सा है? लास्ट को गांव, कोणा गांव। तो लिखो कोणा गांव। लिखो एक बार। कोणा गांव है कड़ा है? गंगानगर। तो गंगा नगर लिख लो। तो ये कितना है? 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। आगे देखो एक बार दक्षिण में देख लियो तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश है। ये कौन सा है? उत्तरी अक्षांश है। तो यार कौन सा है? लास्को गांव, बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील और जिलो कौन सा है? बांसवाड़ा। तो लिखो दक्षिणतम में लिखो बोरकुंडा, कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील और गांव लिख लो। जिलो कौन सा? बांसवाड़ा। तो अगर ऐसे आप बात करा पश्चिम पूर्व में अगर बात करा तो कितना है विस्तार? 78 डिग्री 17 और 8 कौन सा है? सिलाना गांव। गांव को क्या नाम है? सिलाना गांव, यानी कि राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। लिख लो राजाखेड़ा तहसील। तहसील पड़े राजाखेड़ा, जिलो पड़े धौलपुर। लिख लो। अगर आप पश्चिम की बात करा तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। और अगर एम स्थान की बात करा तो कटरा गांव जैसलमेर पश्चिम की साइड। और लिख ले नीचे कटरा गांव, कटरा गांव जैसलमेर। कौन सा? कटरा गांव जैसलमेर। तो समझ में आ गया विस्तार। उत्तर में तो कोणा गांव गंगानगर। उत्तर में 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यार नोट कर लो कॉपी में 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। पूर्व में अगर बात करें तो 78 डिग्री 17 सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर ये विस्तार है। आगे देखो दक्षिण में तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश बोरकुंडा कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। इन्हें देखो पश्चिम में तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है कटरा गांव है जैसलमेर में। तो देखो अगर बात करा सूर्य की जो सर्वाधिक स्थिति सिद्धि कौन
से जिलम पड़ा है बांसवाड़ा, और सबसे ज्यादा तिरछी कड़ा पड़ेगी गंगानगर में पड़ेगी। यानी कि विषुवत रेखा जो है, तो विषुवत रेखा ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणें क्या होगी, तिरछी हो जाएंगी, यानी कि उनको तिरछोपन बढ़ जागो। तो यह बात लिखांगा, लिखा आगे लिखो, इतनी बात नोट कर ली, वो आगे लिखो। लिखो कि सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला, विस्तार में आऊंगी ये बात। लिखो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला। लिखो सीधी किरणों वाला जिला, स्वर है, लिखा बाद में, पहले आगे देखो। सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला, लिख लो पहले, सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला। तो देखो सूर्य की सर्वाधिक, यानी कि सूर्य की, और सूर्य है सूर्य है, तो सीधी किरण कौन से जिले पे जाएंगी, बांसवाड़ा पर की थोड़ी तिरछी किरण कौन से पे जाएंगी, कौन से पे जाएंगी, गंगानगर पे तो तिरछी, और कौन से पे सीधी, बांसवाड़ा पर एकदम सीधी। तो यह बात लिख लो। लिखो जिलो कौन सो, बांसवाड़ा, और सर्वाधिक सीधी किरण यानी कि तिरछी किरण कौन से पर, गंगानगर पर। तो सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला गंगानगर, सर्वाधिक सीधी किरणों वाला बांसवाड़ा। तो अगर बात करें विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या होगा, तो सूर्य की किरणों को तिरछापन तो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य की तिरछी किरणें धरातल के अधिक स्थान को क्या करती हैं, घेर लेती हैं। मैंने घेर ले और लंबी दूरी तय कर किया है, यानी कि उस स्थान ने क्या कर दी है, वह गर्म कर दी है। तो गर्म करने के फिर की बजाय सीधी किरणों है, समझ में आ गई बात, क्योंकि लंबी दूरी तय कर किया हुआ, तो स्थान ने क्या कर लिया है, गर्म कर दी है। तो देखो सूर्य की इतनी बात समझाने की कोशिश है, तो आप 2 लाइन याद कर लो। सूर्य के सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला तो है बांसवाड़ा, और सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला कौन सा है, गंगानगर। नोट कर लिया बात, तो आगे लिखो। राजस्थान का सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात 21 जून है। तो देखो लिखो यह बात, राजस्थान का सबसे गर्म दिन, राजस्थान का सबसे गर्म दिन, सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ा दिन, बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात 21 जून है। कब है, 21 जून है। तो 21 जून की कहाँ कर्क संक्रांति भी बोले जाए क्या, 21 जून है। तो 21 जून और की है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी है। तो लिखो 21 जून को उत्तरी आंतयन या फिर कर्क संक्रांति भी हो, तो लिखो 21 जून को, 21 जून को कर्क संक्रांति कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। कहने 21
जून है। तो देखो राजस्थान का सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात कब है? 21 जून है। तो 21 जून को करके संक्रांति कहते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। यह भी लिख लो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। तो राजस्थान को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात की है 22 दिसंबर है। तो देखो सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ो दिन, सबसे छोटी रात तो की है 21 जून है। और 21 जून की करके संक्रांति भी बोला। और 21 जून और एक चीज भी बाकी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आगे लिखो राजस्थान का सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात को 22 दिसंबर। तो लिखो राजस्थान का सबसे छोटा दिन, राजस्थान का सबसे छोटा दिन, सबसे छोटो दिन और सबसे बड़ी रात। लिखो सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात कदो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर तो रात और दिन की अवधि बराबर है कदो 21 मार्च और 23 सितंबर ने। तो यह बात लिख लो रात व दिन की अवधि, रात व दिन की अवधि बराबर 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। सितंबर को कब हुआ? 23 सितंबर ने। तो सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त सिलाना गांव धौलपुर में और सबसे अंत में सूर्योदय हुआ है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में। तो यह बात भी अपन नोट करांगा। तो राजस्थान का सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात कब है? 22 दिसंबर। और रात व दिन की अवधि बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर ने। आगे लिखो सर्वप्रथम सूर्योदय, लिखो सर्वप्रथम सूर्योदय एवं सूर्यास्त तो खड़ा है धौलपुर। तो लिखो सिलाना गांव धौलपुर। धौलपुर सिलाना गांव धौलपुर। तो सर्वप्रथम सूर्योदय सूर्यास्त सिलाना गांव धौलपुर। सबसे अंत में सूर्योदय, लिखो सबसे अंत में सूर्योदय एवं सूर्यास्त कड़े कटरा गांव। तो लिखो कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। तो लिखो जैसलमेर। तो देखो सबसे अंत में सूर्योदय कड़ा कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। तो देखो राजस्थान का सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात है 22 दिसंबर। रात व दिन की अवधि बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को। और सर्वप्रथम सूर्योदय यानी कि सबसे पहले उगर, सबसे पहले छिपा खड़े सिलाना गांव धौलपुर में पहली उगर, पहली छिपा। तो देखो सूर्योदय
सप्ताक्षर में उगा छिपा कड़ा है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में, यानी कि लेट तो कड़ा है जैसलमेर में और पहली पहली कड़ा है धौलपुर में। ध्यान रखिए बात। आगे देखो, तो पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। आप करो नहीं पीछे समय काटो जी, कितनी मिनट? 4 मिनट। तो यह बात नोट करांगा, लिखो। तो देखो, पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में लगा समय, पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में लगा समय कितनी मिनट? 4 मिनट। कितने मिनट? 4 मिनट। तो राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच सूर्यास्त का अंतर कितनो? 35 मिनट और 8 सेकंड को। तो यह बात भी नोट करांगा, लिखो। राजस्थान के पूर्वी, लिख लो, राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी, पूर्व को रे पश्चिम को, तो लिखो छोर के बीच, पश्चिमी छोर के बीच, यानी कि उगण को सूर्योदय, क्या को? सूर्योदय को अंतर 35 मिनट और 8 सेकंड। तो लिखो 35 मिनट 8 सेकंड। तो देखो, पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में लगा समय 4 मिनट। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच सूर्योदय का अंतर 35 मिनट 8 सेकंड। तो राज्य के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकिरण की लंबाई, विकिरण 850, विकिरण की लंबाई कितनी? 850, यानी कि ये ना, देखो विकिरण भी देख लो एक बार। तो इसे क्या कितनी थी? 869, या कितनी थी? 826। तो विकिरण क्या होगा? विकिरण जो बीच में होगी लाइन सीधी है, विकिरण होगा ये। तो यह कितनी है? 850 और यह कितनी? 784। तो यह बात हो रही है। देखो लिखा, विकिरण वाली बात लिखा। तो देखो, राज्य के लिखो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकिरण की लंबाई, पहले इतनी बात लिख लो, आगे ही लिखांगा। तो पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में लगा समय कितना है? 4 मिनट। और राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच सूर्योदय का अंतर है 35 मिनट और 8 सेकंड। 35 मिनट 8 सेकंड। आगे देखो, अगर बात करें विकिरण की लंबाई के बारे में, तो लिखो राज्य के उत्तर पश्चिम से, राज्य के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व के विकिरण की लंबाई कितनी? 850 किलोमीटर। कितनी? 850, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की विकिरण की लंबाई कितनी? 850। तो देखो, राज्य के दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, ये हो गया। तो उत्तर पूर्व लिखो,
उत्तर पूर्व विकिरण की लंबाई तो यह कितनी है? 784। कितनी है? 784। तो देखो राज्य के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकिरण की लंबाई 850। कितनी? 850। और राज्य के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की विकिरण की लंबाई है 784। कितनी है? 784। लिखो आगे। इतनी बात याद होगी ना, साके साके लिखता रहो थे। तो लिखो राजस्थान क्या करती हो, लिख लो। बताओ रे, राजस्थान में रहो किसी है, राजस्थान क्या करती? चतुर्भुजाकार या पतंगाकार? लिखो। विषमकोणीय चतुर्भुजाकार, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। और किसी है? पतंगाकार, पतंगाकार। तो राजस्थान क्या करती? विषमकोणीय चतुर्भुजाकार कण के तीसरे प्रथम टीएच हैंडले ने कहा था, यह बात लिखूंगा। लिखो राज्य की आकृति को, राजस्थान की आकृति को लिखो। राजस्थान की आकृति को सर्वप्रथम विषमकोणीय चतुर्भुजाकार किसने कहा था? टीएच हैंडले ने। तो लिख लो टीएच हैंडले ने कहा था। अपन बेरो है फिलहाल की विषमकोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान क्या करती है, लेकिन सबसे पहले भी तो बात में कोई कहे हो गयो, कोई तो बोली है यह बात, तो यह बात करने बोली थी सबसे पहले टीएच हैंडलिंग का बात तो अपन सारे जानने लग गया। तो आकृति विषमकोणीय चतुर्भुजाकार और पतंगाकार। कितनी? पतंगाकार। तो राजस्थान को सर्वप्रथम विषमकोणीय चतुर्भुजाकार टीएच हैंडले ने कहा, टीएच हैंडले ने कहा। लिखो आगे। इतनी बात आ गई समझ में? ज्यादा हार्ड तरीको तो कौन है? तो आगे देखो राजस्थान को कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लिखो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आसान एकदम, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा कि 3,42,239, 3,42,239, 3,42,239 आगे होगी। थोड़ी थोड़ी बात तो दिमाग में। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल वर्ग मील में सुनो 1,32,139। तो लिखो वर्ग मील में, ये तो वर्ग किलोमीटर में है, मील में और देख लो। वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील, 1,32,139 वर्ग मील। तो देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला अगर पूछा, यानी कि क्षेत्रफल सबसे बड़ो का कौन से जिला को है, तो जैसलमेर को कितना? 38,401 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में बात करें तो 14,826। तो यह बात और नोट कर लें बस आगे सागे, यह बात नोट कर ली। आगे लिखो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला
बताओ कौन सो है? जैसलमेर। कितना क्षेत्रफल? 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग है, समझ में आ जाओ कि वर्ग। तो देखो जैसलमेर को 38,401 वर्ग मील में पूछ लियो तो 14,826 वर्ग मील और लिख लो 14,826 वर्ग मील। तो बात कराई अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करांगे बाप आगे। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जिलो देख लो पहले जैसलमेर और कितनों 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो वर्ग मील में अगर बात करें तो 14,826 वर्ग मील। आगे देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा पढ़ांगा। तो नेक्स्ट क्या पढ़ांगा अपा? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाएं की बात अपा नेक्स्ट। आज खातिर इतना ही। थैंक यू सो मच।